ठीक है। भौतिक भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण है जो अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। ठीक है। भौतिक पदार्थ की, भौतिक पदार्थ मतलब देखिए अभी पीछे भी हमने पढ़ा था ना कि भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा और बहिरंगा। ठीक है। जो अंतरंगा अंतरंगा है, अंतरंगा शक्ति है वो भगवान की आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक जगत की मालकिन है। बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा देवी हैं वो भौतिक जगत की मालकिन है। ठीक है। तो जो भगवान की ये भौतिक शक्ति कौन सी है, भौतिक शक्ति के अंतर्गत में क्या आता है, ये सारी की सारी, सारा का सारा जितना क्या है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। इस भौतिक जगत में जो भी है वो सारा इन्हीं चीजों से बना है। ये भगवान गीता में 7.4, 5, 6 इन तीनों श्लोक के अंदर में बिल्कुल भौतिक प्रकृति के अंदर में, बिल्कुल भौतिक प्रकृति के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी से बताते हैं कि भौतिक प्रकृति है क्या, है ना। अष्टधा भगवान बिल्कुल क्लियर बताते हैं, मई अध्यक्षेण प्रकृति, कि जो ये प्रकृति है ये मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। और ये बनी कैसे है, इन 8 तत्वों से बनी है। क्या, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये भौतिक प्रकृति ऐसे बनी है, ये भगवान की अध्यक्षता बनी है, भगवान से है। ये वो किसने उत्पत्ति की है, भगवान ने उत्पत्ति की है। इसका जो कारण है वो कौन है, वो भगवान। ये सारी की सारी इस बनाने वाले भगवान हैं, क्रिएशन करने वाले। ये भगवान अपना एक्सपेंशन करके बनाते हैं। ठीक है। हमने लास्ट में अभी डिस्कस किया था कि कैसे बनाया था। सबसे पहले बलराम जी के रूप में उन्होंने एक्सपेंशन किया, कृष्ण ने सबसे पहले बलराम जी के रूप में एक्सपेंशन किया। बलराम जी के बाद से चतुर्युग संकर्षण निकलता है, नारायण आते हैं, महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु के बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं। फिर ये यहाँ पे क्षीरोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है कि क्षीरो, कि जो भी पदार्थ बनाया, और पदार्थ अब ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जो अब इसके अंदर में जैसे ये सारी चीजें हैं, ये और कैसे चलायमान होंगी, सिर्फ पदार्थ बनाने से काम नहीं चलेगा। जब तक यहाँ पे जीवात्माएं नहीं आएंगी, ये भौतिक जगत बन गया, ये सारी चीजें आ गई, स- पर जीवात्माएं नहीं है तो चलायमान कैसे होगी। तो जो भी जीव ऐसे थे जो अपने आप से इंजॉय करना चाहते थे भगवान से हटके अलग, उनको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। उनको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। ये दोनों की दोनों चीजें क्या हैं, जो जीवात्माएं हैं ये भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं। ये भौतिक भौतिक पदार्थ नहीं है। हम जितनी भी जीवात्माएं हैं, चींटी से लेके हाथी तक, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी भगवान का अंश है। मम एव अंशो जीव लोके, जीव भूत सनातना। हम भगवान के सनातन अंश हैं। पर हम अब इस शरीर से देह आत्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि मतलब इस शरीर से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। अब हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करने लगे हैं। जो आत्मा है वो देह के अंदर में फंस के कार्य करती है ना। हम सभी अपनी आइडेंटिफिकेशन सोचते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बच्चा हूँ, है ना। अपने आप से हम अलग अलग चीजों से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। पर क्या ये हमारी असली आइडेंटिटी है। भूषण प्रभु जी, आप भारतीय हैं, भारतीय तो है। है ना, ये आपकी आइडेंटिटी है। है ही। ये आपकी उपाधि है, आइडेंटिटी है आपकी ये कि आप भारतीय हैं, आप नहीं इंडियन हैं। नहीं, उपाधि तो ये नहीं है। हम उपाधि भारतीय नहीं है है। ना। पर है जी। ये आइडेंटिटी चेंज की जा सकती है। अ, हाँ जी। चेंज तो इसे आध्यात्मिक रूप में हो सकती है। ये आइडेंटिटी चेंज की जा सकती है। नहीं, वो वैसे तो भारतीय तो नहीं हो सकती। भारतीय भारतीय तो हैं, हम इंडियन तो हैं, हाँ जी, हाँ हम जी। इंडियन सिटीजन हैं। क्या ये आइडेंटिटी चेंज की जा सकती है। आध्यात्मिक रूप में तो चेंज हो सकती है। हाँ, चेंज हो सकती है। कोई कनाडा चला हाँ। जाए। नहीं नहीं, वहाँ नहीं। वैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप कनाडा चले जाएं, कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहां का आपको एक ग्रीन
क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्ड मिल जाए हाँ तो जी। आप इंडियन नहीं रहेंगे फिर? वो तो इंडियन रहेंगे वो। नहीं रहेंगे। हैं? फिर इंडियन नहीं रहेंगे, फिर वहां की आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो NRI तक लाएंगे ना। हाँ, एनआरआई कहलाएंगे, इंडियन तो नहीं रहेंगे। इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे आप। ठीक है, तो क्या है, आइडेंटिटी चेंज हो गई, है ना। कोई पुरुष है, वो सोचता है कि मैं पुरुष हूं, अपने आप को पुरुष से वो आइडेंटिफाई करता है, क्या ये उसकी सही आइडेंटिटी है? हाँ, कैसे? नहीं कह सकते, पुरुष। क्योंकि अच्छा। आजकल तो वो भी चेंज हो जाती है। किसी को अगर पुरुष को महिला बनना है, किसी महिला को पुरुष बनना है, ऑपरेशन के बाद में हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ। हाँ, है ना। वो तो जो वो तो जो चीज बनाई है वो तो वही रहेगी ना, नहीं, भगवान ने। चेंज हो जाते हैं मुझे, आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ जी। आपको पता भी नहीं लगेगा, चेंज हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या है, हम इन चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारी की सारी क्या है, भौतिक पदार्थ। हम अपने आप को भौतिक पदार्थ से आइडेंटिफाई करते हैं, पर हम ये भौतिक पदार्थ नहीं है। हम बचपन से हम मतलब पढ़ते सुनते तो आ रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा है। है ना। पर क्या हो गया, हम देह आत्म बुद्धि के चक्कर में फंस के हम इससे इन चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे हैं। एक्चुअली में ये हम हमारा सिस्टम, ये जो शरीर और आत्मा है, ये क्या है, तेल और पानी के समान है। इनको आप कितना भी हिला लो, कितना भी कुछ कर लो, ये दोनों आपस में मिलते नहीं। नहीं मिलते हैं। पर इनको स्पेशली एक तीन किस्म की रस्सी से बांधा जाता है। प्रकृति में जो भगवान की शक्ति है, ये दुर्गा देवी इनको तीन रस्सियों से बांधती है। ये क्या है, त्रिगुणमयी रस्सियां हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण ऐसे आत्मा को ऐसे भौतिक पदार्थ से बांधते हैं कि वो अपने आप को इन चीजों से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देती है। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, है ना। यद्यपि वो प्रकृति के तीनों गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों, जो भी हम जीव हैं, हम कैसे उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के गुणों में रहते हुए। जब हम अपनी माता के गर्भ के अंदर में होते हैं, हम कहते हैं भगवान अब की बार बाहर निकलेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे, इस बार हमें इस नरक से आप बाहर निकाल दो। पर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, क्या होता है, ये प्रकृति के तीन गुण हैं, ये हमें उत्पन्न होते ही पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। और हम उसी चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। किसी के पास में अगर काफी पैसा है, वो उसी चीज से उसको आइडेंटिफाई करने लग जाता है। कोई किसी के पास में अच्छी पोस्ट आ गई, कोई जज या कोई बड़ा कोई ऑफिसर बन गया, वो उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाता है ना। पर हमेशा हमेशा से एक किसी के पास में बल आ जाए, ये मतलब प्रकृति के तीनों गुण उसको ऐसे फंसा लेते हैं, किसी ना किसी चीज में फंसा लेंगे। कोई सतोगुण में फंसेगा, कोई तमोगुण में, कोई रजोगुण के अंदर में फंसेगा, है ना। तो पर भगवान क्या है, हमें लगते हैं कि जो भगवान भी हैं, भगवान आए हैं यहाँ पे, वो तीनों गुणों के अंदर में आए हैं, है ना। लोग कहते हैं कि जो ये भगवान कृष्ण थे, इनको भी दुख सहना पड़ा, ये पैदा हुए, पैदा होते ही अपनी माँ से अलग हो गए, है ना। बताइए कितना दुख सहना पड़ा। भगवान राम को वनवास में जाना पड़ा, अपनी पत्नी के वियोग में वो रोए, बताओ, है ना। लोग उनको भगवान कहते हैं, कोई भगवान अपनी पत्नी के ऐसे जाने देगा, उसके वियोग में रोएगा? ठीक है। हमें लगता है कि हाँ, ये प्रकृति के अंदर में है, प्रकृति के गुणों के अंदर में है। पर भगवान बिल्कुल क्लियर बताते हैं, मयि अदक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। कि जो ये प्रकृति जो चलती हुई दिख रही है, और चराचरम, चराचरम मतलब जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है यहाँ की, ये सारी की सारी क्या है, ये मई अध्यक्षण, ये मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है ना। जो सूर्य निकल रहा है, सूर्य समय पे निकल रहा है, समय पे जा रहा है, समय पे आ रहा है, चंद्रमा समय पे आ रहा है, जितने भी सीजन्स हैं, गर्मी सर्दी, ये सारी की सारी टाइम पे आ रही है, टाइम पे जा रही है। गेहूं कौन उगा रहा है? गेहूं का सिर्फ किसान एक गेहूं खेत के अंदर में डालता है, उसका पौधा निकल के आता है, उस पे इतने सारे गेहूं लग जाते हैं। एक आलू जमीन में डाल दीजिए, 100 आलू निकल के आते हैं, कौन कर रहा है?
श्री कृष्णा। ये भगवान कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मई अदक्षिण प्रकृति, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। पर मूर्ख लोग क्या करते हैं? मूर्ख लोग सोचते हैं कि जो भगवान है वो भी इन तीनों गुणों के अंदर में है। किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। भगवान वहां पे होते हुए भी इस जो प्रकृति को चलायमान रखने हेतु इसके अंदर में प्रवेश करते हैं और सारी चीजों को चलायमान कर देते हैं। ठीक है, पूरा मैनेज कर रहे हैं भगवान इसको अपनी शक्तियों के द्वारा। हमें लगता है ना, भगवान एक स्पेशल श्लोका भी बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए। क्या बोलते हैं? अब जानंती मां मूढ़ा, ये सारे के सारे लोग क्या हैं? अब जानंती, जो मूर्ख। मुझे नहीं मूर्ख है। जानते, मूर्ख हैं। अब जानंती मां मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम, कि जो मुझे ये साधारण मनुष्य समझते हैं सारे के सारे मूर्ख है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रति अंश हैं। ठीक है, ये भगवान के, ये क्या है? भगवान के विभिन्न अंश हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं। ठीक है, जो विष्णु तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, बलराम जी हैं, और ये सारे जो चतुर्विध संकर्षण हैं, जो ये विष्णु तत्व हैं, ये क्या है? पूर्णांश। ठीक है, पीछे में हमें पढ़ा था कि ये पूर्ण अंश हैं। ये भगवान कृष्ण की तरह ही पूजे जाते हैं। और कोई ये सतोगुण के अंदर, सतोगुण के अधिष्ठाता हैं, सतोगुण को ग्रहण करते हैं, और जो इनकी भक्ति करता है, जो इनको पूजता है, वो मुक्ति पद प्राप्त कर सकता है। इनके अलावा कोई और मुक्ति नहीं दे सकता। जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, तो ना, जो जीवात्माएं हैं जो भगवान से हटके अपना अलग से एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, खुद भगवान बनने का प्रयास करते हैं, वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं है। उन्हें इन भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। है ना, जो ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? भौतिक जगत के अंदर में डाल दिया जाता है कि वो अच्छे से वहां पे आके भोग कर सके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। हर एक जीवात्मा, भगवान क्या करते हैं? हाँ, हालांकि उन्हें इस भौतिक जगत के अंदर में भेज दिया जाता है, क्योंकि जीव, हमारे पास में क्या पावर है, हमारे पास में क्या शक्ति है, सभी जीवात्माओं के पास में? बताइए, हमारे पास में भगवान ने एक शक्ति दे रखी है, उसका क्या नाम है? इच्छा शक्ति। इच्छा। है ना, हम डिजायर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में कोई और ऐसी शक्ति नहीं है कि हम कुछ कर सके इतना बड़ा। लिमिटेड सी हमारे पास में एज है। ठीक है, लिमिटेड एज है और सारी चीजें हैं। पर हमारे को भगवान ने एक शक्ति दे रखी है, उसका नाम है इच्छा शक्ति। हम सभी जीव क्या कर सकते हैं? डिजायर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम डिजायर करते हैं कि हमें एंजॉय करना है, अलग से एंजॉय करना है, हमें भगवान बनना है, तो क्या करते हैं? हमें इस भौतिक प्रकृति के अंदर में किसी भी ग्रह पे डाल दिया जाता है कि जहां पे आके हम एंजॉय कर सकें। है ना, कि हर एक व्यक्ति क्या है? भगवान है ना, हर एक व्यक्ति अपने भगवान की तरह जी रहा है। उसके पास में अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपने पैसे हैं, वाइफ है, बच्चे हैं। ठीक है, वाइफ के पास में हस्बैंड हस्बैंड है, बच्चों के पास में माता पिता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो अलग से सब अपना एंजॉय कर रहे हैं ना, इसीलिए प्रकृति बनाई गई थी। पर भगवान क्या करते हैं? जैसे ही एक आत्मा एक शरीर के अंदर में जाती है, भगवान क्या करते हैं? उसकी देखरेख करने के लिए, उसके प्रदर्शक बनने के लिए उसके साथ में ही रहते हैं। हर एक जीवात्मा के साथ में कृष्णा एक्सपेंशन करते हैं परमात्मा के रूप में। वो परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के साथ में रहते हैं। वो जीव जैसी भी इच्छा करता है, और परमात्मा क्या करते हैं? उपदृष्टा अनुमंता च। अनुमंता मतलब उसको परमिशन देते हैं।
जैसी वो डिजायर करेगा उसके कर्मों के अनुसार में, कई सारे फैक्टर्स हैं, उसके अनुसार में देख के परमिशन देते हैं, है ना। जैसे हमें लगता है कि मैंने डिजायर की कि मैं अपना फोन उठाऊं, ठीक है, मैंने डिजायर किया कि मेरा फोन मैं उठाऊं, मैंने उठा लिया, है ना। ये क्या है, ये बहुत छोटी सी चीज है, हम नैनो सेकंड में हो जाती है। किसी को लगता है कि मैंने पानी पीना है, गिलास उठाया पानी पी लिया, है ना। ये क्या किया, हमने डिजायर किया, पर परमात्मा ने साथ के साथ इसको सैंक्शन किया, अनुमंता, उन्होंने परमिशन दी कि हाँ उठा लो। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति व्यक्ति चाहता है उठाना, कि हाँ मैं फोन उठाऊं, पर वो उठा नहीं पाता। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो उठा नहीं पाता, कोई पैरालाइज हो गया, या किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो गई। वो चाहता है करना, कि छोटा सा काम करना भी चाहता है कि मैं यहां से उठ के इधर चला जाऊं, पर वो जा नहीं पाता, क्योंकि उसके पीछे में सैंक्शन नहीं मिला। भगवान परमात्मा दो काम करते हैं, उपदृष्टा, उपदृष्टा मतलब देखते रहते हैं, वो व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो हर एक बात के साक्षी रहते हैं। कल को जब वो यमराज जी के पास में जाएगा, यमराज जी बोलेंगे, बही खाता दिखाएंगे कि आपने ये काम किया, ये काम किया, वो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं किया। तो साथ में एक उसको मूवी दिखाई जाएगी, ये देखो आपने यहाँ पे किया, क्योंकि परमात्मा क्या है, साक्षी बनते हैं हर एक चीज का। वो अच्छा बुरा जैसा भी काम कर रहा है, परमात्मा वहां पे देखते रहते हैं। जहां जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है ना। इसमें कहते हैं, श्रुतियों में कहा गया है कि जैसे एक वृक्ष है, उसके ऊपर में दो पक्षी हैं, एक फल खा रहा, उसको फल खा रहा है, और दूसरा जो पक्षी है वो सिर्फ उसको देख रहा है। जो देखने वाला पक्षी है वो क्या है, वो भगवान है, यह साक्षी भगवान है। और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्धजीव में यही अंतर है। बद्धजीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। है ना, भगवान तो खुद कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति है इसका मालिक मैं हूं, मेरे अध्यक्षता में ये कार्य करती है। तो वो प्रकृति के गुणों के अंदर में कैसे आएंगे, वो प्रकृति के गुणों से बाहर है। पर जो हम जीवात्मा है, हम क्या है, प्रकृति के गुणों के अधीन हैं, और अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, कभी सकाम कर्मों में, कभी ज्ञान की इच्छा लेके हम कार्य करते रहते हैं, ठीक है। पर भगवान क्या करते हैं, उपदृष्टा अनुमंता से, भगवान हमें परमिशन देते हैं, सैंक्शनिंग करते हैं, और वहां पे विटनेस बनते हैं, साक्षी बनते हैं, गवाह बनते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी।